क्या एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम जेल से बाहर आएंगे? बल्कि चर्चाएं तो ये भी हैं कि इस साल की दिवाली डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम अपने अनुयायियों के साथ मनाएंगे और हो सकता है वो सिरसा के डेरे में भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अपने आप में सवाल ये उठता है कि बार बार सरकार आखिर क्यों ये रहमो करम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम सिंह पर दिखाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को एक बार फिर से पेरोल मिलती है, एक बार फिर से फरलो मिलती है, तो अपने आप में इस साल की उनकी ये तीसरी फरलो होने वाली है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इससे पहले भी फरवरी में सबसे पहले उनको इस साल की पेरोल मिली थी, जिसमें वो 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। और रोहतक की सुनारिया जेल में साल 2017 से ही वो यौन शोषण मामले में, छत्रपति हत्याकांड मामले में और रंजीत हत्याकांड मामले में सजा काट रहे हैं। और ऐसे में इस साल इनकी ये तीसरी पेरोल हो सकती है। लेकिन सरकार को भी लगातार इस पर विचार करने की ज़रूरत है, विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपने आप में सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि इतने गंभीर आरोपों में जेल में सजा काट रहे राम रहीम सिंह को बार बार अगर फरलो मिल रही है, बार बार पेरोल मिल रही है, तो अपने आप में जो और गैंगस्टर हैं जो काफ़ी लंबे समय से जेल में सजा काट रहे हैं, जेल में अपनी यानी कि सज़ा पूरी कर रहे हैं, और ऐसे में वो भी कल को कह सकते हैं, अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर का नाम लूँ तो कल को वो भी ये बात कह सकते हैं कि मेरा भी अधिकार है कि मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। और अपने आप में वो काफी ज्यादा घातक भी साबित हो सकता है। और इस पर हरियाणा सरकार को जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2017 में जब सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था बाबा राम रहीम सिंह के खिलाफ, और उस वक्त आपको मालूम है कि काफी व्यवस्था जो पंचकुला की है वो बिगड़ चुकी थी, लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया था, लोग लड़ने को उतारू हो गए थे। और ऐसे में उस शख्स को बार बार क्यों जेल से बाहर निकाला जाता है? और आपको मैं एक और जानकारी ये देना चाहूंगी कि ये पेरोल की बात आखिर निकलकर सामने क्यों आई है। क्योंकि जेल अधिकारियों को, रोहतक की सुनारिया जेल में जेल अधिकारियों को जो डेरा परिवार है उन्होंने एक आवेदन दिया है, उन्होंने पेरोल के लिए आवेदन दिया है। और अब उस आवेदन पर जो मोहर है वो लगती है या नहीं लगती है, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चर्चाएं बार बार ये उठकर सामने आ रही है कि इस साल की तीसरी फरलो बाबा राम रहीम सिंह को मिल सकती है और इस बार वो दिवाली मना सकते हैं डेरा अनुयायियों के साथ, या फिर हो सकता है वो सिरसा डेरे में जाएं। क्योंकि हनीप्रीत और जो डेरा का परिवार है, डेरा प्रमुख का परिवार है, वो ये चाहता है कि इस बार बाबा राम रहीम सिंह को डेरा में लेकर आया जाए, जो कि सिरसा का डेरा है। लेकिन हो सकता है कि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो उनको इस बार सिरसा में ना रखा जाए, बल्कि राजस्थान या फिर हिमाचल में लेकर जाया जाए। लेकिन ये भी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि इस बार परिवार ने पूरे 1 महीने की पेरोल का आवेदन किया है। आपको मालूम है कि पहले 21 दिन जो फरवरी में था, जून में पूरा 1 महीना, और अगर इस बार 40 दिन की पेरोल मिलती है तो अपने आप में ये बड़ी पेरोल होने वाली है, बड़ी पेरोल माने जाने वाली है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि जो हरियाणा के जेल मंत्री हैं रणजीत सिंह, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि इस पर पूरा विचार विमर्श किया जा रहा है, जेल अधिकारी इस आवेदन को पूरी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इस पर निष्पक्ष जाँच की जा रही है। और इसके अलावा एक और भी जो जानकारी उन्होंने यही कहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि उन्हें पेरोल, इस बार की जो साल की तीसरी पेरोल है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले पर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि किसी भी अपराधी को 1 साल में केवल 90 दिन की पेरोल ही दी जा सकती है। और उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि उस अपराधी को कुछ साल पहले जेल में, यानी कि उसे सजा काटनी होगी, उसके बाद ही उसे पेरोल दी जा सकेगी। अब मैं वहीं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि साल 2021 की बात की जाए, साल 2021 में 5 बार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ चुके हैं मेडिकल के लिए भी। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगी 12 मई 2021 को ब्लड प्रेशर की उन्हें शिकायत हुई थी और उसी शिकायत पर पीजीआई रोहतक में उन्हें लेकर जाया गया था। इसके अलावा 12 मई 2021 को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए उन्हें 12 घंटे की पेरोल दी जाती है और उन्हें गुरुग्राम लेकर आया गया था। 3 जून 2021 की अगर मैं बात करूं तो उन्हें पेट दर्द की शिकायत पर पीजीआई रोहतक लेकर जाया गया था। 8 जून 2021 की बात की जाए तो उन्हें एक चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था। और 9 अगस्त 2021 की बात की जाए तो उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में लेकर जाया गया था। और वहीं अब सोचने वाली बात यह है कि लगातार ये चर्चाएं बनी हुई है कि क्या उन्हें पेरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछली बार भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यह दिखाया था कि जब वो गुरुग्राम बाहर जरूर आते हैं जून में, लेकिन उस समय ये कहा गया था कि डेरा
सच्चा सौदा प्रमुख जो राम रहीम है उन्हें गायब कर दिया गया है, असली गायब कर दिया गया है और नकली सामने। बहुत सारी बातें अलग अलग समय पर निकलकर सामने आती हैं, लेकिन हर बार एक सवाल जरूर उठता है कि क्यों जो चुनाव होते हैं उसी के दौरान बाबा राम रहीम सिंह को पेरोल दी जाती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि फरवरी में भी पंजाब के विधानसभा चुनाव थे और इस बार भी प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और आदमपुर चुनाव उपचुनावों की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और ऐसे में बाबा राम रहीम सिंह की पेरोल की एक बार फिर से बात सामने आई है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और आप भी जरूर बताइए कि आप इस पेरोल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या बाबा राम रहीम सिंह को पेरोल मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।